शिलांग पुलिस की पूछताछ में राज कुशवाहा का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। सोनम के गुस्से से सभी को डर लगता था, मैं भी सोनम से डरता था, लेकिन वो मुझसे प्यार करने लगी। सोनम अपने गुस्से के लिए मशहूर थी। राज की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। जब शिलांग पुलिस ने सवाल किया राज कुशवाहा से, तो उसने कहा कि सोनम का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसके गुस्से से सभी को डर लगता था और मैं भी डरता था सोनम के गुस्से से, लेकिन वो मुझसे प्यार करने लगी। सोनम अपने गुस्से के लिए मशहूर थी। सोचिए, इतना ज्यादा गुस्सा कि अपने गुस्से के लिए ही सोनम जानी जाती थी, वो मशहूर थी। और ये बात सोनम का लवर, उसका प्रेमी राज कुशवाहा कह रहा है जब पुलिस की तरफ से सवाल उससे पूछे गए। अभी न जाने और कितने खुलासे होंगे सोनम से जुड़े हुए, क्योंकि देखिए ये बात कही है राज कुशवाहा ने, जो सोनम का प्रेमी है। राजा को मार दो, सोनम इस चैट में कह रही है। शादी के 2 दिन बाद ही राज को मैसेज सोनम ने किया था, राजा को मार दो वरना मैं मर जाऊंगी। जो व्हाट्सएप चैट है, राज यानी कि जो सोनम का प्रेमी है और सोनम के बीच की ये व्हाट्सएप चैट है, और इसमें इसने लिखा है कि मैं थक गई हूं, राजा को मार दो। शादी के 2 दिन के बाद ही उसने ये मैसेज राज को किया और राज को वो ये कह रही है कि राजा को मार दो वरना मैं मर जाऊंगी। एक राजा, 4 किरदार, एक मास्टरमाइंड रानी, और फिर वो स्क्रिप्ट हुई तैयार जिसने घर को 12 दिनों में ही उजाड़ कर रख दिया। 11 मई को इस घर में शादी की शहनाई की गूंज थी, खिले हुए चेहरे थे और सजा धजा वो दूल्हा था जो ये नहीं जानता था कि 7 फेरे लेकर वो अपनी मौत को ही घर में लाने वाला है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, राजा हत्याकांड का एक एक सच परत दर परत दुनिया के सामने आ रहा है, तो वो खुलासे भी हो रहे हैं जिन्होंने रिश्तों पर एतबार को भी तोड़ दिया है। सोनम ने राजा को मारने की प्लानिंग शादी से पहले ही फिक्स कर रखी थी। सोनम का प्लान बेहद खौफनाक था, क्योंकि इसमें उसने अपने उस आशिक को ही इस्तेमाल किया जो सोनम की शादी से टूट चुका था। हालांकि सोनम का प्लान यही था कि इधर राजा को वो निपटा देगी और फिर राज के साथ शादी कर लेगी। इसके लिए सोनम ने प्लान बी भी तैयार रखा था, जो ये बताने वाला भी है कि सोनम किसी भी हाल में राजा को मारना चाहती थी। पुलिस की पूछताछ में ये बात पहले ही आरोपियों की तरफ से सामने आ चुकी थी कि खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करने के चलते सुपारी किलर बहुत थक गए थे, जिसके बाद उन्होंने सोनम को राजा को न मारने की बात कही थी। लेकिन इसके बाद सोनम ने उन्हें 20 लाख रुपए देने का ऑफर किया। इसके बाद सुपारी किलर हत्या को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। सोनम ये अच्छे से जानती थी कि आखिर में कुछ भी हो सकता है, प्लान फ्लॉप भी हो सकता है। इसीलिए राजा को मारने के लिए सोनम ने एक और प्लान भी तैयार रखा था, जो सनसनीखेज भी था, सोनम के शैतानी रूप को बताने वाला भी। सोनम ने तय कर रखा था कि अगर राजा को मारने आए किलर पीछे हटते हैं तो वो खुद राजा को मार देगी। सोनम ने प्लान बी के तहत पहाड़ पर सेल्फी लेते वक्त राजा को गहरी खाई में धक्का देने का प्लान बनाया। शिलांग पहुंचने के बाद ही सोनम ने ये प्लान तैयार कर लिया था। तो सोनम का आगे का प्लान ये भी था कि इधर राजा की मौत होती, उधर वो राज से शादी कर लेती, क्योंकि राजा के मरने के बाद समाज उस पर सवाल नहीं उठाता। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सोनम राजा को शिलांग उस इलाके में ले गई थी, जहां पहुंचने में खुद पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि ये जगह खासी ऊंचाई पर थी और ये जगह सोनम के लिए पूरी तरह से मुफीद भी, जिसकी वजह से सोनम राजा की कहानी भी खत्म कर देती और किसी को पता तक नहीं चलता। लेकिन कहते हैं कि सच 1000 पर्दों में भी नहीं छिपता। सोनम आज पुलिस की गिरफ्त में है, तो शिकंजे में राजा की रानी के वो 4 मोहरे भी, जो सोनम के इशारे पर इस साजिश को अंजाम देते रहे। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत अपने 3 बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है। ये क्या मालूम है क्या हो गया, मेरे को पता नहीं है कि कैसे का। कभी आज तक न वो सोनम की हमारे घर पे बात करता था। इतने बड़े छोटे कमरा में हमारा राजू ऊपर लेटे तो हम यही नीचे लेटे रहते थे। अगर कुछ बात होती तो हम भी तो कुछ सुनते जानते।
शादी से ठीक 5 दिन बाद ही राजा की मर्डर की कहानी लिख दी गई। सोनम का प्लान भी बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन इस प्लान में मौसम ने अपनी मार डाली। क्योंकि सोनम राजा को जल्द से जल्द निपटाना चाहती थी, वो राजा को किसी भी हाल में खत्म करना चाहती थी और इसीलिए उसने राजा की हत्या से एक दिन पहले का दिन उसकी मौत के लिए मुकर्रर कर रखा था। सोनम और राजा के पहुंचने से पहले तीनों हमलावर 21 मई को ही शिलोंग पहुंच गए थे। सोनम के कहने पर हमलावर 22 मई को ही राजा को खाई में फेंकने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन अंधेरा और बारिश के चलते प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन अगले ही दिन सोनम ने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को निकालने के लिए राजा को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इसमें सोनम एक गलती कर बैठी और इसी गलती ने सोनम को आज दुनिया के सामने शैतान नंबर 1 करार दे दिया। दरअसल हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद सोनम ने दोपहर 2:15 बजे राजा के अकाउंट से पोस्ट डाली कि उनका साथ 7 जन्मों का है। इसी पोस्ट से पुलिस को सोनम पर शक हुआ। सोनम की कलंक कथा की पूरी किताब आज दुनिया के सामने खुल चुकी है। हर नए दिन के साथ इस कलंक कथा में नए नए चैप्टर्स जुड़ रहे हैं, जो समाज को हैरान भी कर रहे हैं और शर्मिंदा भी। मेघालय में आके ऐसा कुछ हुआ है, हम लोग को भी टेंशन है ना। तो हस्बैंड का ऐसा डेट मिल गया तो औरत तो कम से कम सलामत मिले। बांग्लादेश में क्या बोल रहा है, उधर क्या बोल रहा है, हम लोग जिस दिन सुना है ऐसा हम लोग को तो खराब लगा। तो सब पूरा स्टेट बदनाम कर दिया, पूरा प्लानिंग करा हुआ है। प्लानिंग करके ये लोग ये किया है, तो वो पूरा जांच करना है। और एक औरत सबको बदनाम कर दिया। शादी नहीं करना था तो बोल देना चाहिए था। इतना एक लड़का का जान ले लिया, एक माँ को रुलाया है, बहुत बड़ा पाप काम किया है ये। और एक औरत नाम में ये दब्बा है, वो तो चला गया, मगर इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। फांसी तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा औरत को जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए। जैसे हमारे मेघालय को बदनाम किया, इसे देना चाहिए फांसी। बहुत गलत काम किया इसने मेघालय में आके। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन उस आरोपियों को मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हो तो मतलब उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। एक नारी इतना सुंदर हस्बैंड के साथ जिंदगी नहीं बिता पाया और ये ऐसा दर्दनाक उसको मौत दिया है और पूरा नारी को बदनाम कर दिया, पूरा देश को बदनाम कर दिया। इसको तो फांसी देना चाहिए। सोनम का राज से रिश्ता ज्यादा पुराना नहीं था, लेकिन राज को पाने की सनक सोनम के सिर पर सवार थी और यही वजह थी कि शादी के बाद भी सोनम ने राजा को अपने करीब नहीं आने दिया। मां कामाख्या के दर्शन का बहाना बनाकर सोनम ने राजा को दूर ही रहने दिया। लेकिन सोनम की हर साजिश बेपर्दा हो चुकी है, जो हर किसी को डरा भी रही है, सहमने को भी मजबूर कर रही है। लेकिन इतना तय है कि अब सोनम की हर शैतानी चाल का पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि पुलिस उन सबूतों का दावा कर रही है जो सोनम को बड़ी सजा दिलाने के लिए काफी होंगे। पुलिस का दावा है कि फोन रिकॉर्ड, मैसेज और आरोपी के बयानों के जरिए केस अब तकनीकी रूप से भी मजबूत हो गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलोंग लाया गया, जहां उसकी मेडिकल जांच की गई। शिलोंग पुलिस ने सभी आरोपियों को उसी थाने में रखा जहां सोनम को रखा गया। बताया जा रहा है कि सोनम और राज एक ही थाने में हैं, जहां आज दोनों का आमना सामना हो सकता है। पुलिस इस मामले में क्राइम सीन को भी रिक्रिएट करेगी। पुलिस भी हर उस पल को जिंदा करना चाहती है जिसके जरिए एक हंसते पूरे परिवार को सोनम ने वो जख्म दिया था जो कभी मिट नहीं पाएगा। मध्य प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश के बीच तकरीबन 1000 किलोमीटर से भी लंबे रास्ते पर राजा की हत्या की पूरी कहानी लिखी गई। सोनम की साजिश और अभी भी ऐसे कई सवाल जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। कई ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब सोनम को देना है और कुछ ऐसी गुत्थी भी इस केस में बाकी है जिन्हें मेघालय पुलिस को भी सुलझाना होगा, क्योंकि समाज चाहता है कि सोनम को वो सजा मिले जिसके आगे कोई और सोनम जैसे साजिश न रच पाए। सोनम राज के बीच पुलिस कस्टडी में तकरार की खबर मिल रही है। सोनम और राज एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं। तो अब देखिए, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यही मुख्य साजिश करता है। सोनम राज पर आरोप लगा रही है, उसको मास्टरमाइंड बता रही है, और राज सोनम को मास्टरमाइंड बता रहा है। यानी कि देखिए, कुछ ही घंटों की पूछताछ में जो प्यार है वो फीका पड़ गया दोनों का। कहां एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। राजा रघुवंशी की हत्या की मिलकर प्री प्लानिंग के साथ
बकायदा पूरा प्लान तैयार किया गया था। प्लान ए, प्लान बी, सब कुछ तैयार था। वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सवाल जवाब किए शुरू, उसके बाद एक दूसरे पर लीपापोती शुरू हो गई है। जहां सोनम राज को मास्टरमाइंड बता रही है, राज सोनम को मास्टरमाइंड बता रहा है, और पुलिस कस्टडी में दोनों के बीच तकरार देखने को मिली, ये जानकारी सामने आ रही है। चंद घंटों में ये प्यार पुलिस कस्टडी में पुलिस के सामने धराशायी हो गया। सोनम को लेकर कई सवाल हैं जो इस वक्त पूछे जाने हैं। 8 दिन की पुलिस कस्टडी में ये सभी आरोपी हैं।